तो दोस्तों आज का विषय है न्याय यानी कि जस्टिस। और इसमें हम देखने वाले हैं कि हाल ही में कंगना रनौत के साथ जो हुआ था, जो फिलहाल कश्मीर में चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो गांधी जी की सीख थी कि एन आई फॉर एन आई टर्न्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, और जो दृश्यम फिल्म में अजय देवगन तब्बू का जो एक टसल था वो, और जो शिवजी के कहने पर महर्षि गौतम ने जो नींव रखी थी न्याय शास्त्र की, इन सब में कहीं ना कहीं एक कॉमन थ्रेड है। क्या है, आइए वीडियो में देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है न्याय, जस्टिस। तो दोस्तों हाल में दो किस्से हुए हैं हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ एक किस्सा और देश में घटा हुआ एक किस्सा है। एक तो अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वीक जम्मू और कश्मीर पे वापस से अटैक्स आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब ये जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे देश का, इसका जस्टिस क्या हो सकता है? An eye for an eye makes the world blind, like गांधी जी has said। और एक तरफ कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक तरीके से दोनों अपनी अपनी जगह पे सही भी है, गलत भी है। When there's a festering problem like this, हम कैसा कर सकते हैं? मतलब सोच के भी समझ में नहीं आता है क्या उसका कोई एंड सोल्यूशन है। और दूसरा एक किस्सा जो हाल में बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद्मश्री कंगना रनौत जी को एक तमाचा जो पड़ा था, ट्रूथ बी टोल्ड गिल्टी एज चार्ज, जब पहली बार व्हाट्सएप पे मैसेज आया था एक हंसी मेरी भी निकल गई थी कि कहीं ना कहीं एक जस्टिस हो गया। Someone who is spewing so much venom all the time has got some kind of a poetic justice, but then the thought is that really right? न्याय के सही और सत्य के दायरे क्या हैं ये समझ लेना, क्योंकि आज हम फिजिकल वायलेंस को कंडेम करते हैं, बट वर्बल वायलेंस को कितने हद तक अलाउ करना चाहिए या कितने हद तक उसका प्यूनिटिव ऑफेंस क्या होना चाहिए, ये भी तो सारे सवाल है। जस्टिस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और ये कोई लीगल चैनल तो है नहीं। यहाँ हम हर चीज को एक स्पिरिचुअल धारणा से, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। इसकी नींव न्याय और न्याय शास्त्र की हमारे वेदों में कहाँ से आई, ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। Let's talk about justice in different ways. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है ना, ये एक हमारी हिंदू फिलॉसफी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका लिटरल ट्रांसलेशन, और मैं लाइक ऐसे डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, मैं कोई विद्वान पंडित हूँ नहीं, अपने पढ़ी हुई चीजें मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, नई नई चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ दिस प्रोजेक्ट और दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई गॉट दिस थिंग। व्हाट दिस वन मीन्स इज, मे ऑल बीइंग्स बी एट पीस, मे नो वन सफर फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस, मे नो वन सफर, एंड दैट्स व्हेन वी प्रे फॉर पीस, पीस एंड पीस। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो श्लोक है ना दोस्तों, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो न्याय शास्त्र की नींव है जो हमारी हिंदू मान्यता में रखी गई है, वो इस पे रखी गई है कि सबका सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा होगा तो अच्छे तरीके से बर्ताव करे तो न्याय व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये वाला जो एक है, मतलब आध्यात्मिकता में व्हेन वी आर ऑलवेज सरेंडरिंग टू अ हायर फोर्स, जो एक अपने से बड़ी शक्ति है, उससे हम प्रेरणा लेके उसके वजह से एक कहीं ना कहीं उसका डर भी होता है कि मैं गलत करूंगा तो इस शक्ति से मुझे ये भी सजा भी मिल सकती है। मतलब हम न्याय की बात कर रहे हैं, मैंने आज यहीं पर रख दी जो न्याय की हमारी सबसे बड़ा ग्रंथ है भगवद गीता, which just gives you cosmic law, which is beyond all the laws। और जस्टिस प्रिवेल होने के लिए जस्टिस की जरूरतें क्यों होती है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जस्टिस के होने से, जिनका आपको पूरे समाज व्यवस्था को एक उसकी जरूरत होती है। वो दो पॉइंट्स क्या है देखते हैं। तो ये दो पॉइंट्स क्या है? जस्टिस जनरली एनहांसेस इक्वालिटी, डिग्निटी इन अ सोसाइटी एंड रिड्यूसेस ऑपरेशन और फैनेटिसिज्म। यानी कि जो इक्वालिटी मतलब समानता, डिग्निटी यानी कि गरिमा, समाज में सबको एक इज्जत से जीने का, एक गरिमा रखने का हक आदान प्रदान करने वाली व्यवस्था न्याय से आती है, समानता बढ़ जाती है। और जो उत्पीड़न है, जो शोषित वर्ग का ज्यादा पीड़न होता है, वो कम करना, और उसी वक्त किसी भी किस्म की तानाशाही, किसी एक की तानाशाही और किसी एक को फ्री हैंड मिलके कुछ भी अंधाधुंध करने की व्यवस्था ना मिलना, ये जस्टिस के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं।
इनकी वजह से जस्टिस होना चाहिए। और एक हमारे हिंदी सिनेमा के ट्रोप्स में हमने हमेशा देखा ही है कि इंसाफ की जो देवी होती है उनकी आंखों पर एक पट्टी होती है। अभी उसका ये एक द ग्रीक गॉडेस ऑफ जस्टिस वेयर दिस होल थॉट प्रोसेस कम्स फ्रॉम, शी इज एक्चुअली blindfolded because she doesn't need to see which are the two parties that are being treated at that point in time, कि किसकी तरफ, ताकि देख के जो बायस आए वो बायस ना रहे, इसलिए बिना देखे कर देते हैं। मतलब ये समवेयर इन प्रैक्टिकल जस्टिस और खास तौर पे हमारी न्याय व्यवस्था के इसमें इट हैज बिकम लाइक वेल इट्स नॉट एज अनफेयर और इम्पार्शियल इन दैट सेंस, बट वो बातें नहीं करते हैं अभी। हमें हर व्यवस्था की अच्छाई को देख के उसको और कैसे बेहतर बनाना चाहिए ये सोचना चाहिए इन स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट। दोस्तों, जितना मैंने अपने अनुभवों से सीखा है, आई थिंक द मोस्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड इज द फैक्ट दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग। मतलब कोई भी एक शक्ति, एक व्यक्ति, एक विचारधारा हर वक्त सिर्फ सही 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 और उसकी जो सामने वाली शक्ति है या व्यक्ति है या विचारधारा है वो हमेशा गलत 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 गलत, ऐसा तो नहीं होता है। बिकॉज ये सही इस नजरिए से वो गलत है, उस नजरिए से ये सही है। और इस सब में समाज प्रणाली जो है, समाज की व्यवस्था जो है वो ठीक से चलती रहे, इसीलिए सही की तरफ सबको जाने का बार बार लगातार जितनी ज्यादा बार हो सके मौका मिले, इसलिए न्याय व्यवस्था का निर्माण किया गया है। और न्याय शास्त्र हमारा कैसे आया था, इसका एक शिव पुराण में रेफरेंस मैंने इस वीडियो के रिसर्च के दौरान पढ़ा था, ये आपको बताता हूँ अभी। तो दोस्तों, जैसे हमने अभी देखा कि कोई भी एक एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है, बट इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमल राइट पाथ और द मैक्सिमल विक्ट्री टू द पाथ दैट इज राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उसके ये करके हुए उसकी रचना करके सत्य की तरफ का रास्ता इख्तियार करने के लिए शिवजी ने, जो वैदिक ऋषि गौतम हैं जिनका व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है, उनको न्याय शास्त्र लिखने के लिए कहा गया था। तो 16 कुछ उन्होंने रूल्स लिखे हुए हैं, विच इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क। अगेन ये एक पूरा विषय वीडियो का और पूरे ज्ञान का विषय बन सकता है, आई विल रिसर्च ऑन दैट सेपरेटली। बट गौतम ऋषि ने फिर ये पढ़ के, सो दैट थ्रू ऑल डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ सत्य की तरफ जाने वाला रास्ता एस्टैब्लिश करने के लिए जिस शास्त्र की व्यवस्था की गई थी वो है न्याय शास्त्र। और इसका, जैसा मैंने आपसे कहा था, एक इसका विवरण आता है शिव पुराण से। तो मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, समझना है। ये नया नया क्या पढ़ने वाला वो मैं ईयर मार्क करके रख रहा हूँ इन वीडियोस में। तो दोस्तों, जस्टिस की जरूरत क्यों होती है ये भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब दो लोग आपस में प्रतिस्पर्धी होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो हो सकता है A versus B चल रहा है, A has wronged B. Now how B reacts to being wronged by A? How wrong does B let himself be in order to get back at A is going to decide whether A stays in the wrong or B becomes wrong. मतलब किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, अब मैं उसका बदला क्या लेता हूँ या उसके बदले में मैं क्या करता हूँ। मैं उसके निचले स्तर पे जाके अगर उसको किसी तरीके से प्रताड़ित करने वाला हूँ, तो मैं उसकी की हुई गलत चीज से ज्यादा गलत करके मैं उसके गलत को इनडायरेक्टली सही बना देता हूँ। ये ध्यान में रखना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, और ये रीइंफोर्स करने के लिए जस्टिस की सिस्टम रखी गई है। सो टिपिकली जस्टिस, इफ यू लुक एट इट, दो किस्म की होती है। वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द अदर वन इज द रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इन ऑर्डर टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ताकि सब लोगों को हक की चीजें बराबर मिले। आज मतलब पैसा एक प्रमाण है जिंदगी में खुशी का, सक्सेस का, बट एक भारतीय नागरिक होने के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कहता है कि एक आम आदमी और एक अरबपति, उसके सिविल राइट्स जो हैं, जो देश का नागरिक होने की वजह से जो हक मिलते हैं, ये सबके सेम है। अब there are certain privileges etc, but the very fundamental principle of distributive justice comes in from here, so that the goodness, the reforms, the benefits that are to be given are distributed in an equal manner to everybody, regardless of how they look, where they come from, how much money they earn. ये हो गया distributive justice.
दूसरा आ गया रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूशन पनिशमेंट। तो ऑब्वियसली किसी ने कुछ गलत किया तो उसको सजा देना, गलती को सजा देना। और यहाँ पर एक अगेन, बिकॉज वी गेटिंग इनटू द साइकिल ऑफ जस्टिस, हियर इट्स इंपॉर्टेंट द पनिशमेंट इज मोर एज अ लेसन फॉर द नेक्स्ट पर्सन। बिकॉज मान लीजिए मैं गलती कर चुका हूं, मुझे सजा मिली है, उससे मेरी की हुई गलती तो वापस नहीं आती है, पर वो सजा मिलने के बाद वो ही गलती करने से पहले 10 लोग और सोचेंगे। तो रिफॉर्मेटिव रिट्रीब्यूटिव जस्टिस इन दैट सेंस इज इन अ वे लाइक अ रिफॉर्मेटिव जस्टिस फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये तो हो गए, बहुत टेक्निकल बातें हो गई, और इनका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन इसी लेवल पे है कि आप सही की राह पे चलो, आप गलत मत करो, तो आपको इन सारी चीजों में न्याय जो है आप खुद उसके एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाओगे। और ताकि फिर आपके साथ कोई गलत चीज होगी ना, तो someone will not feel like sniggering at you the way I felt like when I first read the news about Kangana Ranaut and whatever happened recently. And what I did was absolutely wrong. And going forward, I will not do that. और अब आते हैं आज के एपिसोड के बॉलीवुड रेफरेंस पे। तो काफी सोचा मैंने, इस बार काफी चॉइस था। I could have chosen between a bunch of films. मदर इंडिया का ख्याल सबसे पहले आया था, जिसमें जस्टिस का एक बहुत जब नरगिस जी कहती हैं कि मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती हूँ, it's a very interesting and very important thought building perspective about justice in that sense. but मुझे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा one dimensional लगा, because एक ही aspect टटोला जाता है। और मुझे बहुत interesting example मिला जो अजय देवगन और तब्बू की। I haven't seen the original मलयालम फिल्म जिसकी रीमेक बनी थी with अजय देवगन and तब्बू in 2 parts, दृश्यम 1 and 2. I think is the most perfect example when we look at justice, because अगर आप उस फिल्म में देखोगे तो एक लेवल पे एक बेटी का बाप, उसके सामने खड़ी है एक बेटे की माँ, एक आरोपी जिसको पुलिस अंदर करने वाली है जुर्म में, और एक पुलिस ऑफिसर, और एक ओप्रेस्ड आदमी जिसकी बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर दिया और वो लड़का मर गया। Unfortunately, he happened to be the son of a very influential person who is the cop over here, who's trying to assuage her own son and seeking her own justice. अब ये फिल्म में अगर आप पूरा प्लॉट देखोगे ना, तो न्याय, और पर्टिकुलरली न्याय का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आपको देखना है, अगर आप विजय सालगांवकर की जगह पर होते तो आप क्या करते, और आप मीरा देशमुख की जगह पर होते तो आप क्या करते, कौन कहाँ सही है कहाँ गलत है। अब अगेन ओवर हियर, बिकॉज इट्स अ फिल्म एंड Mira's son has done something bad, the girl accidentally, the boy has died because she was trying to protect herself. Now that's a father who's trying to protect the child. दृश्यम 1 वहीं खत्म हो जाती है, where विजय सालगांवकर को बरी किया जाता है, और उसके बाद दृश्यम 2 जहां शुरू होती है, वो पूरा केस दोबारा खोलती है। एंड इन द एंड देयर इज आल्सो, अगेन दीज आर 2 incredible actors in our country who have dealt with this so beautifully. Because उस वक्त एक माँ उससे पूछ रही होती है, क्या मुझे, आई नीड टू नो द जस्टिस कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आई नीड क्लोजर। और वो उसके बेटे का जो भी है फाइनल राइट्स, डेथ, अस्थियों का भी एक एंगल है। सो एक बाप कहाँ खा, बिकॉज एक बाप से बात कर रहा है, एक माँ से बात कर रहा है। टू मेनी लेयर्स इन दिस। और ये जो रिश्तों के धागे और दायरे जिसमें हम सब बंधे हुए हैं ना दोस्तों, इन सब की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाता है हमारे लाइफ में। नॉट ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर बैड, बट मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी फैमिली है, तो एक प्रोटेक्शन का एंगल आ जाता है, बिकॉज वी आर टेकिंग ओवर। हालांकि स्पिरिचुअलिटी में वी आर टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट, बट जब तक रह रहे हैं हमें अटैच होकर अच्छे से रहना है, सही तरीके से रहना है, सही राह पे चलना है, और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सो इन दैट सेंस दिस फिल्म बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग। और मैं ये फिल्म हर बार जब भी देखता हूँ, और एक कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस, जो पिछले बार मीरा देशमुख जहां गलत लगी थी, इस बार वही विजय सालगांवकर गलत लगता है, या उल्टा हो जाता है। बिकॉज इन देयर ओन वेज दे राइट, एवरीवन इज डूइंग समथिंग राइट, ऑब्वियसली बिकॉज कहानी है तो विजय इज द प्रोटैगनिस्ट, सो ऑब्वियसली मीरा हैज टू डू समथिंग, जो मैंने आपसे पहले कहा था, her wrong as a response to his wrong has to be more wrong so that he looks less wrong, and if in effect less wrong is more right. Justice वैसा ही है, there is no correct answer, like I said earlier in the video दोस्तों, यहाँ पे कोई absolute truth, absolute right और absolute wrong है नहीं। तो यही है, अब बस राइट की मार्ग पर चलते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, धर्म की राह पर चलिए। हर धर्म की नींव
अच्छाई और न्यायप्रियता न्याय शास्त्र के हिसाब से ही रखी गई है। भले हम धर्म के नाम पे झगड़ा करते हो तो वो मत करें, ना करें। अच्छी अच्छी चीजें सोचिए, खुद से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अलौकिक देखते रहिए। हमें बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है कंटेंट। प्लीज एक अच्छी चीज हमारे लिए कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बता दीजिए, हौसला अफजाई करते रहिए, अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते।